स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं का जो है ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का जो वीकली टेस्ट इस सप्ताह होने वाला है, और इस सप्ताह जो आपका वीकली टेस्ट होगा वो ज्योग्राफी का होगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी का होगा, तो ज्योग्राफी जो भूगोल है उससे रिलेटेड, वीकली टेस्ट से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन हो सके तो आपके वीकली टेस्ट में क्वेश्चन ये शामिल होने की संभावना अधिक रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया। तो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा जो किया गया है वो इनमें से कौन सा है। तो बाबू लोग बताते चले कि इसमें से जो रोपण कृषि है वो होगा जो ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल किसको कहते हैं, जिसको हम लोग रोपते हैं। तो बताते चले कि रोपण फसल कौन नहीं है। तो देखिए कॉफ़ी है, गन्ना है, रबर है, गेहूं है। तो गेहूं को हम लोग एक एक करके रोपते नहीं हैं, उसको हम लोग बुनते हैं, है ना। लेकिन कॉफ़ी को रोपते हैं, गन्ना को रोपते हैं, रबर की जो खेती की जाती है उसको हम लोग ये करते हैं, ठीक है। ये नहीं, रबर नहीं है, ठीक है। तो नहीं है, तो इसमें से गेहूं जो है वो आपका क्या है कि रोपण फसल नहीं है, ठीक। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है। तो भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है। तो बताते चले बाबू लोग, जो हमारा बिहार, पड़ोसी बिहार है, वहाँ पे जो है साक्षरता, स्त्री साक्षरता सबसे कम है, ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार से, ठीक। चलिए आगे देखिए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात निम्नता या सबसे कम है। तो भारत के किस राज्य में है। तो हरियाणा राज्य में जो है वो 0 से 6 वायु वर्ग के बच्चों में लिंगानुपात सबसे कम है। तो आपका ऑप्शन नंबर ख सही होगा, ठीक है। आगे देखिए। आगे दिया हुआ कहता है प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है। तो जो गमन करते हैं वो क्या कहलाता है। तो वो कहता है उद्गम स्थान। क्या उद्गम स्थान, जो ऑप्शन नंबर का में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ कहता है मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा। तो शुरुआती 1 करोड़ जनसंख्या होने में कितना समय लगा। तो ये जो लगा बाबू लोग वो 10 लाख वर्ष समय लग गया। 10 लाख वर्ष समय 1 करोड़ होने में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न देखो, कहता है कि रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। तो रुको और जाओ का संबंध जो है वो किस विचारधारा से है बाबू लोग। बताते चले कि वो नव निश्चयवाद विचारधारा से, जो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है, ठीक। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है बाबू लोग, देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्वयन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो बाबू लोग बताते चले किसका सही आंसर प्रौद्योगिकी जो है वो ऑप्शन नंबर खा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नदी के किनारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो नदी के किनारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो वो जो आएगा वो वृत्ताकार, माफ कीजिएगा, वृत्ताकार नहीं, रेखिकीय होगा। नदी जैसे कि बह रहा है ना, तो उसके साइड में जो बसा हुआ तो गोल तो थोड़े होगा, वृत्ताकार होगा, तो रेखीय होगा। वृत्ताकार नहीं होगा, रेखीय होगा, मतलब कि उसके साथ, धारा के साथ वो अगल बगल में बसा हुआ है, तो रेखीय होगा, ठीक है। आगे कहता है निम्नलिखित बस्तियों के प्रति में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है। तो सड़कों के किनारे कौन सा विकसित होता है। तो बाबू लोग बताते चले कि रेखिकीय प्रतिरूप। देखो सड़क ऐसे गुजर रहा है, तो हम लोग सड़क अगर ये सीधा जा रहा है तो गांव इधर बसते चला जा रहा है, तो क्या ये रेखिकीय होगा कि नदी बहता हुआ जा रहा है और इधर हम लोग गांव बसा रहे, तो क्या ये भी तो रेखिकीय होगा ना। तो नदी और सड़क के साइड में बसे हुए गांव जो होंगे वो रेखिकीय आकार के होंगे, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग देखें MCQ प्रश्न जो भी दिया हुआ था। अब यहाँ से हम लोग लॉन्ग प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आखेट से आप क्या समझते हैं। तो एक वर्ड यूज किया गया आखेट। आखेट से आप क्या समझते हैं। तो आखेट मतलब क्या होता है बाबू लोग बताते चले कि आखेट परंपरागत शैली से, अर्थात पत्थर एवं लकड़ी से निर्मित औजार एवं तीर का उपयोग कर जंगली पशुओं तथा मछलियों का शिकार करना आखेट कहलाता है,
ठीक है, आखिर समझ गए। मतलब कि परंपरागत पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है पत्थर का या लकड़ी से निर्मित औजार जो होगा एवं तीर का उपयोग कर जंगली पशुओं या मछलियों को पकड़ने में जो भी उसमें वस्तु यूज होता है, शिकार करना, उसी को आखेट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत कृषि और मजदूर पर है, तो 54%, कितना 54.6% जो है इसके कृषि के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। तो ग्रामीण बस्ती समझो, ग्रामीण बस्ती कहते हैं ग्रामीण बस्तियों में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवस्था कृषि, पशुपालन, आखेट, लकड़ी काटना, खनन करना जैसे प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय होता है। जो भी गांव में बसते हैं उसके लिए ये सभी मुख्य जॉब होता है, कह सकते हैं। ठीक है, और गांव में सेवा का स्तर निम्न होता है। ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या कम निवास करती है तथा घनत्व तो कम पाया जाता है। अधिकांश ग्रामीण बस्तियां परिकीर्ण एवं एकांकी होते हैं। ठीक है, ये पहला अंतर था। और नगरीय में क्या होता है, तो नगरीय बस्तियां जो होती है कि निवास द्वितीय एवं तृतीय व्यवसाय जैसे निर्मित उद्योग, परिवहन, वाणिज्य एवं व्यापार, सेवाएं, प्रशासन आदि से जुड़े होते हैं। नगरीय बस्तियों में उच्च सेवाएं, उच्च शिक्षा स्तर, अस्पताल, पुलिस व्यवस्था आदि पाया जाता है। नगरों में जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा होता है तथा नगरीय बस्तियां सघन बस्तियां होती है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन जो है नगरीय बस्तियाँ और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ था ग्रामीण बस्तियाँ। इसमें से ये आप लोगों को देख सकते हैं कि ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है कि फेल फाल जगह मिलता है, जबकि नगरीय में फेल फाल जगह नहीं मिलता है। वहाँ पे सुविधाएं नगरीय में सुविधा जो होता है सब कुछ बेस्ट सुविधा मिलता है, जबकि शहरी में ग्रामीण में बेस्ट सुविधा आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और भी इसमें डिफरेंस बिटवीन था जो हम लोग इसमें देख चुके हैं। आगे दिया हुआ ट्रक फार्मिंग क्या है, तो एक वर्ड यूज हुआ है ट्रक। अब ये ट्रक फार्मिंग क्या है सर, तो ट्रक फार्मिंग ये होता है कि नगरों के आसपास सब्जियों की खेती करना ट्रक फार्मिंग कहलाता है। मतलब नगर जो होते हैं, शहर के आसपास जो भी सब्जी की खेती करता है उसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। क्यों ट्रक फार्मिंग कहते हैं सर, क्योंकि सब्जियों को फार्म से बाजार तक ले जाने में ट्रक की सहायता ली जाती है एवं एक ही रात सब्जियों को ट्रक की सहायता से बाजार तक पहुंचाया जाता है, इसीलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए बाबू लोग, हम लोग देखिए यहाँ पे लॉन्ग प्रश्न भी कुछ देख लिए और कुछ यहाँ पे MCQ प्रश्न तो देखे ही देखे हैं। ठीक है ना, तो क्या करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, वीडियो को यहीं पे शॉर्ट करते हैं फिर से। जैसे कि आप लोगों को इस चैप्टर से इस सप्ताह में जो वीकली टेस्ट होगा इससे रिलेटेड 4-5 वीडियो हम देंगे और इसको आप सभी को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हाँ दोस्तों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग तो ही हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए तो वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।